कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर हम आपके लिए आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। एज इट इज़ पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करके बताने वाले। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान दे रखा है उसे जरूर दबा लें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस गद्यांश में से देने हैं। शीर्षक आपको इस गद्यांश का बताना है। अमरता पाने का जन्म कैसे परिवार में होता है। तो दोस्तों, अमरता पाने का जन्म यहाँ पर अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म, यहाँ से देख सकते हो आप, इसमें अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग घरों में या गरीब परिवारों में ही होता है और इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है। वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका यहाँ पर, संसार में अमर कौन है। तो संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है, ये संसार में अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसार में अमर कौन हो जाते हैं। तो अगला चौथा है, मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन भर पड़ता है। तो मनुष्य में विनम्रता, उदारता, तो मनुष्य में विनम्र, उदारता, सहिष्णुता, साहस और चारित्रिक गुणों का विकास आवश्यक होता है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन में जीवन भर पड़ता है। और अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, सादा जीवन बिताने की आदत मनुष्य में कैसे पैदा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च गुणवत्ता बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सही पहचान उसके विचारों से होती है। तो ये सभी आंसर आपके होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपठित पद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है और इस अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो ग्राम एक, इसका शीर्षक आपको यहाँ पर बता देने है। ग्राम एकता के बारे में आपसे यहाँ कहा गया है। किसान किससे प्यार करता है। तो किसान भूमि से, मिट्टी से प्यार करता है। अगला है, किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है। तो इनके क्वेश्चनों के आंसर आप इसमें से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्याशा शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग आपका आ जाएगा, आप प्रति यहाँ पर लिख दोगे। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द प्रत्यय कहते हैं। तो ये विकारी शब्द होते हैं और इनको प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। अगला है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में पढ़ना एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो पढ़ना यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, यहाँ पर आप सकर्मक भर दोगे। परोपकार शब्द ... संधि है, तो परोपकार में गुण संधि आ जाएगी आपकी, यहाँ पर गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण और विशेष में अंतर, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। असुर शब्द के दो पर्यायवाची, तो असुर राक्षस हो जाएगा आपका। इसके अलावा रजनीचर, ये भी असुर शब्द का पर्यायवाची है। ईद का चांद होना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये इसका प्रयोग हो जाएगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन क्यों समझा जाता है। सीधेपन के कारण। इसका सही आंसर होगा अपने सीधेपन के कारण। 18वां क्वेश्चन है, तिब्बत में डोडो को सबसे खतरनाक जगह क्यों कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर डकैती और लूटपाट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक जगह बताया गया है। कवि लब्ध को कहाँ जाना चाहता है। तो ईश्वर के साक्षात्कार करना चाहता है वो। प्रेमचंद्र के फटे जूते किस प्रकार की रचना है। तो ये व्यंग लेख है, यहाँ पर आप व्यंग लेख भर दोगे। 21वां क्वेश्चन, मानसरोवर सुमर जल में कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, आत्मा में परमात्मा का पूर्ण रूप से निवास होना है। कवि रसकान कहाँ बसना चाहते हैं। गोकुल में बसना चाहते हैं कृष्ण भगवान को आत्मसार करने के लिए। मेरा 10 फुट का संसार से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर आपका जेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 3 पर। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक क्या नाम चाहता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता की संस्कृति हमारे किस नींव को हिला देती है। तो भारतीय संस्कृति को यहाँ पर ये सभ्यता को हिला देती है। अगला क्वेश्चन है,
साइक्लेट वैली कहाँ पर है? तो ये केरल में है दोस्तों। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मंदिर में, मस्जिद में, जबकि वो आत्मा में निवास करता है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की थी? पुत्री प्राप्ति के लिए। तो पुत्री प्राप्ति करने के लिए वहाँ पर पूजा की थी। इसके बाद आपके खंड वह चालू हो जाता है। लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको 20 शब्दों में देने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं, 60 शब्दों में इनके आंसर आपको देने हैं। इनको आप ध्यान से देख लें। अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 38वां खंड से चालू हो जाता है। ये आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये भी आपके 80 शब्दों तक इनके आंसर आपको देने हैं। अब इसके बाद पार्ट 4 चालू होता है, जिसमें आपको अपने को अंकित मानते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है शैक्षिक भ्रमण का निवेदन करने के लिए, अथवा अपने को मोहित मानते हुए अपने छोटे भाई रोहित के जन्म दिवस पर उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं पत्र आपको लिखनी है। निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार के ऊपर, मोबाइल फ़ोन, कोरोना वायरस या राजस्थान मिशन, कंप्यूटर शिक्षा। इसके अलावा आपको दोस्तों समाचार पत्र के ऊपर भी निबंध पूछा जा सकता है। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है पेपर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। और साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट मोहित शर्मा MKS को फॉलो कर लें, वहाँ पर पेपर से रिलेटेड बातें आप हमसे कर सकते हैं। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।